बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। सबसे पहले हम वेव को डिफाइन करते हैं, वेव क्या होती है। तो वेव हमारे पास एनी डिस्टर्बेंस होती है, किसी भी मीडियम में आप जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, उस आपकी डिस्टर्बेंस की वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन। तो उसको हम बोलते हैं जी वेव। वेव किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं। बेसिकली वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स की वेव्स आती हैं। फर्स्ट उसमें आती हैं मैकेनिकल वेव्स, सेकंड वाली उसमें आती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दो टाइप्स की हमारे पास वेव्स होती हैं। पहले हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स कौन क्या होती हैं। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, कोई मटेरियल चाहिए होता है उनको एक 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट तक मूव करने के लिए। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, जिनको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपिगेशन के लिए या आप कह सकते हो ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल इनकी एग्जांपल्स देखें जरा मैकेनिकल वेव्स की, तो वो हमारे पास आती हैं वेव्स इन अ स्ट्रिंग के जो रस्सी में वेव्स पैदा होती हैं, या आप इनको कह सकते हो वाटर वेव्स या साउंड वेव्स। क्योंकि साउंड वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है, तो हम इसको बोलते हैं ये भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। दूसरी आ जाती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये मीडियम के बगैर भी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इनकी एग्जांपल्स देखें जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो वो हमारे पास आ जाएंगी रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, एक्स-रेज। ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। अब फर्दर हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की वो दो टाइप कौन सी हैं, अभी हम उनको देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास दो तरह की होती है। एक उसमें आती हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी उसमें आती हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहली उसमें आती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी हमारे पास आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हमारे पास हैं जी मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इनकी हम डेफिनेशंस देखते हैं क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की प्रोपिगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको जरा फिगर ड्रा करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें जरा, ये हमारे पास कोई वेव है जो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, जहां पे एरो बना हुआ है जिस डायरेक्शन में। तो ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल्स की, जैसे ये पार्टिकल है, इसकी मोशन अपवर्ड है, इसी तरह इसकी मोशन अपवर्ड, इसकी मोशन अपवर्ड, यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी डाउनवर्ड। तो ये जो पार्टिकल्स की मोशन है वो वेव की प्रोपिगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। या आप इसको सिंपल करके सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि जो पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन होती है और वेव की डायरेक्शन होती है वो एक जैसी नहीं होती, सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव के जो हमारे पास इसके पोर्शंस हम देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं जरा। मीन इसको बोलते हैं जी ये सेंट्रल पोजीशन, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है ये मीन पोजीशन है पार्टिकल्स की। ऐसा पोर्शन ट्रांसवर्स वेव का जो मीन पोजीशन से ऊपर होता है हम उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। ऐसा पोर्शन ट्रांसवर्स वेव का जो सेंट्रल पोजीशन से या मीन पोजीशन से ऊपर होता है हम उसको क्रस्ट बोलते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल पोजीशन से या मीन पोजीशन से
ऐसा पोर्शन जो मीन पोजीशन से नीचे होता है हम उसको ट्रफ बोलते हैं। अच्छा दोबारा इसको देख लेते हैं जरा। ऐसा पोर्शन ट्रांसवर्स वेव का जो सेंट्रल पोजीशन से या मीन पोजीशन से ऊपर होता है हम उसको क्रस्ट बोलते हैं, और ऐसा पोर्शन ट्रांसवर्स वेव का जो मीन पोजीशन से या सेंट्रल पोजीशन से नीचे होता है हम उसको ट्रफ बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। क्रस्ट और ट्रफ की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं, वन वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, कि दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसमें अगर देखें तो हमारी जो वेवलेंथ मान ली है वो इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वो वन वेवलेंथ के इक्वल होगी, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसमें एक और टर्म आती है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेंट्रल पोजीशन से मीन पोजीशन से इधर साइड पे डिस्टेंस, क्या आप इस साइड से इस साइड यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस ले लो तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, या सेंट्रल पोजीशन से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होता है हम उसको भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। मीन पोजीशन से आप ऊपर से ऊपर वाले क्रस्ट की तरफ डिस्टेंस ले लो या ट्रफ की तरफ, या आप इसको कह सकते हो किसी ट्रफ की जो गहराई है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या किसी क्रस्ट की ऊंचाई उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहां तक ये हमारी ट्रांसवर्स वेव का कंप्लीट हुई। दूसरी टाइप है इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें वेव की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन वो सेम होती है, या आप कह सकते हो कि वो दोनों उन दोनों की जो मोशन होती है, वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन और पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो पैरेलल होती है। उसकी फिगर जरा देख लें। जैसे ये हमारे पास ये मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, इसमें देखें क्योंकि वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, या आप इसको सिंपली ये कह सकते हो कि पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन और वेव की जो ट्रेवलिंग की डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों सेम, या आप कह सकते हो दोनों पैरेलल हैं। अब इसके पार्ट इसमें देखें जरा, ऐसा पॉइंट या ऐसा पोर्शन जहां पे जो वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या आपका जो स्प्रिंग है, उसके जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। उस पोर्शन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और ऐसा पोर्शन जहां पे वेव्स के इस वेव के या इस स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये जस्ट लाइक क्रस्ट और ट्रफ ही है। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमारे पास वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? वेवलेंथ टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वन वेवलेंथ। ये हमारे पास ब्लू कलर में जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपको दो कंप्रेशन नजर आ रहे हैं। दोनों कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे वन वेवलेंथ लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। ये भी हमारे पास आ गई मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद क्योंकि हम वेव मोशन की बात कर रहे हैं, वेव मोशन हमारा टॉपिक है, तो इसमें अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हम पढ़ेंगे जी वेव्स एज द एनर्जी कैरियर्स, के जो वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए अगर आप एक एग्जांपल देखें,
कि आप लोग एक रस्सी को पकड़ो, ये जी आपने रस्सी पकड़ी है, यहाँ से आप रस्सी को पकड़ो और उसको जोर जोर से हिलाना शुरू कर दो, तो उस रस्सी में वेव्स पैदा होंगी। इस साइड पे जो सेकंड पर्सन बी खड़ा हुआ है, पर्सन ए जो है वो रस्सी को जोर जोर से हिलाना शुरू करेगा। इसका मतलब है वो उस रस्सी को मस्कुलर एनर्जी दे रहा है, मसल्स की एनर्जी दे रहा है। तो वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होते होते एट द एंड पॉइंट बी तक जाएगी, जो पर्सन बी है उस तक जाएगी। तो उसका जो बाजू है वो खुद ब खुद झटके लेना शुरू हो जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? आप जो पर्सन ए है वो उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, मस्कुलर एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या है? हम लोग एक सिंपली एक रिलेशन पढ़ते होते हैं वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसको d ओवर टी लिखते हैं। अगर आप इसको वेव के केस में देखें तो v हमारे पास वेलोसिटी है, वेव की स्पीड है, डिस्टेंस d। तो जब हम वेव के केस में देखते हैं तो इन केस ऑफ वेव्स जो हमारे पास d होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? क्रस्ट या दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, या आप अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में देखो तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस। तो d हमारे पास लैम्डा के इक्वल होता है और t हमारे पास टाइम पीरियड के इक्वल होता है। अच्छा जी, वेव के केस में इसको देखें तो ये v इज इक्वल टू d की जगह d की वैल्यू लिखें, t की जगह t की वैल्यू लिखें, तो ये कुछ हमारे पास ये बनता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास इक्वल होती है 1 ओवर टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पे 1 ओवर टाइम पीरियड की जगह हम इसको अगर फ्रीक्वेंसी को लिखें, या इसको अगर हम मजीद पहले सिंप्लीफाई करके लिख लें तो लैम्डा इंटू 1 ओवर टी इसको लिख सकते हैं। 1 ओवर टी चूंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की 1 ओवर टी की जगह हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बन रही है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ या एफ लैम्डा। तो इसको हम बोलते हैं जी वेव इक्वेशन, जिसमें v वेव की वेलोसिटी है, लैम्डा वेव की वेवलेंथ है, f वेव की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो इसमें देखें जी v हमारे पास उसकी वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है और t टाइम पीरियड है वेव का। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था वेव का। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।